एसएससी का खेल साफ है भाई साहब। बच्चे जाए भाड़ में, पेरेंट्स जाए भाड़ में, टीचर्स जाए भाड़ में, एसएससी ने अपने 130 रुपए बचाए हैं। एग्जाम में चाहे कितनी भी त्रुटियां आ जाए, बच्चों को पैसा नहीं मिलने वाला, बच्चों को रियंबर्समेंट नहीं मिलने वाला। एसएससी की गलती हो या ना हो, बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको घसीट घसीट के जिस तरीके से पीटा जाएगा ना भाई साहब, मैं वैसे बात नहीं करने वाला, मैं गांधी वाले स्वभाव से बात नहीं करने वाला। मेरे शब्द साफ है, अगर आप बच्चों को पीटोगे तो एक टीचर फिर गुंडा बन के भाई साहब उस तरीके के ही काम करेगा जैसा आप टीचर से करवाना चाहते हो। मेरे पास साफ साफ लफ्ज है कि आज के बाद अगर किसी बच्चे को हाथ लगाया, इतने एलिगेशंस लगे हुए हैं किसी एजेंसी के ऊपर, आप उसको वेंडर बना के कैसे लेके आ सकते हैं? आप उसको वेंडर किसी पावर के तहत बनाकर ला सकते हैं। हमारा देश भाई साहब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी बन चुका है। ये अंधेर नगरी बन चुका है। सोने की चिड़िया को भाई साहब इन्होंने अंधेर नगरी बना दिया है। ये भैंस की टांग टीचर्स को उठा करके ले गए भाई साहब। गजब के लोग हैं ये। टीचर्स को उठा करके अरेस्ट कर लिया। जो बच्चे भैया फाइट कर रहे हैं अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए, उनको मारपीट की जा रही है। एग्जाम सेंटर के तो हाल ये हो चुके हैं कि गाय भैंस के तबेले से भी बेकार इन्होंने हालत कर रखी है। एक कहानी सुनी थी अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में ये कहानी बिल्कुल सेट बैठती है हमारे देश के ऊपर, एसएससी के ऊपर और वर्तमान हालात के ऊपर। अंधेर नगरी एक ऐसी नगरी हुआ करती थी जिसके अंदर हर एक चीज एक ही दाम पे बिका करती थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वहां पे हर एक चीज एक रेट बिका करती थी, चाहे बादाम हो, चाहे काजू हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सब्जी हो। किसी भी चीज का कोई भी रेट फिक्स नहीं था। हर एक चीज का एक ही मूल्य था। और वहां पर था एक चौपट राजा। आज की तारीख के अंदर वो चौपट राजा है एसएससी। वो चौपट राजा है हमारा सिस्टम। वो चौपट राजा है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की बात तो बड़ी बड़ा चढ़ाकर की जाती है, लेकिन गुड गवर्नेंस कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। ऐसी कोई ही कंट्री होगी जहां के फ्यूचर यानी कि फ्यूचर जनरेशन, आज के बच्चे जो हो सकता है कल आगे चल के कुछ बड़ा बन जाए, उनके साथ में एग्जाम सेंटर के अंदर मारपीट होती है। मैं एक बात यहां से कह देना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे को आगे कभी हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। एसएससी हम लोगों ने आपके सिस्टम से इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग रिफॉर्म्स लेकर के आए। आप लोग टीसीएस जैसे वेंडर की जगह, जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाते समय इतनी कमियां की थी, इतनी डिस्क्रिपेंसीज थी, आप उसकी जगह एक बढ़िया वेंडर लेकर के हमें ला दे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए था। ट्विटर पे जो कैंपेन चले थे वो यही चले थे कि भैया बढ़िया वेंडर लेकर के आ जाओ, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। पर एसएससी ने कमाल कर दिया। एडुक्विटी नाम का जो वेंडर आया है ना भैया, इसकी मैं अगर आपको बातें बताने लगूं, तारीफ करने लगूं, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। एसएससी का ये वेंडर एडुक्विटी 2020 से ही नजरों में बना हुआ है। 2020 में ही सेंट्रल डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने ये बात बोली थी कि एडुक्विटी के अंदर इरेगुलरिटीज हैं, कमियां हैं, उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे। 2023 के अंदर भाई साहब एमपी के अंदर एग्जाम करवाया गया था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसके अंदर पेपर ही लीक करवा दिया इन लोगों ने। 2023 के अंदर ही पटवार का एग्जाम हुआ था, और यहां तो मैं क्या ही बताऊं, गजब की कहानी हुई। एक ही सेंटर से टॉप 10 के अंदर बच्चे आ गए। इससे ज्यादा और कमियां क्या देखने को मिलेगी? अभी तो और भी है। 2023 के अंदर ही एमबीए का सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। वहां तो बच्चों ने पिटीशन भी दायर कर रखी है भाई साहब कि ऐसी फर्म से, ऐसी एजेंसी से, ऐसे वेंडर से हमें एग्जाम मत करवाइए। पिटीशन तक हमारे कोर्ट्स के अंदर दायर की हुई है। लेकिन एसएससी ऐसी वेंडर को पकड़ के क्यों लाया? आप बात समझो, इसके पीछे एक बहुत अच्छी चीज आपको समझ आएगी कि एसएससी ने ऐसे वेंडर को क्यों पकड़ के लाया। एसएससी टीचर्स की बात क्यों नहीं सुन रहा है? एसएससी बच्चों से मारपीट क्यों कर रहा है? एसएससी का खेल साफ है भाई साहब। बच्चे जाए भाड़ में, पेरेंट्स जाए भाड़ में, टीचर्स जाए भाड़ में। एसएससी ने अपने 130 रुपए बचाए हैं। एसएससी ने टीसीएस को जिन बच्चों के लिए 350 रुपए पर हेड दिया करता था कि भैया आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ, हम आपको 350 रुपए पर हेड देंगे, ये भाई साहब रिफॉर्म्स क्या किए हैं इन लोगों ने खुद के अंदर रिफॉर्म्स किए हैं। गजब का रिफॉर्म देखो। अब ये लोग एडुक्विटी को देते हैं भाई साहब 220 रुपए पर हेड। यानी इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था सेट करके अपने 130 रुपए बचा लिए और इनका काम हो गया। इन्हें क्या ही लेना आप लोगों से, इन्हें क्या ही लेना टीचर से। इनके लिए तो वो एक ही बराबर है भाई साहब, अंधेर नगरी और चौपट राजा। सिस्टम इतना करप्ट है, आप बात को समझे किस लेवल पे करप्ट है। जब हम बोलते हैं कि आप किसी अच्छी चीज को सामने लेकर के आए, तो क्या हमारा मतलब ये होता है कि आप किसी सस्ते वेंडर को पकड़ के ले आए?
ऐसा वेंडर जिसके ऊपर इरेगुलरिटीज के ऑलरेडी इल्जाम लगे हुए हैं, ऐसा वेंडर जिसके लिए कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन है, आप एसएससी सिस्टम में इसको कैसे लेकर के आता है? आप इसके पीछे की बात भी समझें। बच्चों के साथ मारपीट, एग्जाम सेंटर की हालात बुरी, एग्जाम के अंदर टेक्निकल ग्लिच आ जाना, उसके ऊपर ये लिख देना कि इसका कोई भी रीएम्बर्समेंट नहीं होगा, यानी बच्चों को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। एग्जाम में चाहे कितनी भी कमी आ जाए, एग्जाम में चाहे कितनी भी त्रुटि आ जाए, बच्चों को पैसा नहीं मिलने वाला, बच्चों को रीएम्बर्समेंट नहीं मिलने वाला। एसएससी की गलती हो या ना हो, बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा। वो बच्चा जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले अपने घर से निकलता है एग्जाम देने के लिए, उसके हालात क्या होते हैं, इसको एसएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर पे चाहे मिन्नतें कर रहा होता है, पापा मम्मी मेरा ये लास्ट एग्जाम है, मैं इस बार क्रैक करके दिखाऊंगा। उसकी आंखों के जो सपने होते हैं, आप उसको एग्जाम हॉल के बाहर जिस तरीके से मारते पीटते हैं ना, इस तरीके से कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है। ये सिस्टम बहुत गोलमोल है। जब मैंने बोला था कि आरपीएससी के अंदर लूप होल्स हैं, तब मैंने एक बात साफ साफ करी थी कि कमियां हमारे सिस्टम के अंदर हैं, कमियां हमारे गवर्नेंस के अंदर है, शासन चलाने वालों के लिए कमियां हैं, वरना शोषण हो ही नहीं सकता। आप एक बात समझे, ऐसा वेंडर जिसके ऊपर इतने सारे ऑलरेडी इल्जाम लगे हुए हैं, ऐसा वेंडर जिसके नाम पहले से ही डूबा हुआ है, उसको सिस्टम का पार्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी चेक करने वाला नहीं है। मैं यहां से एक बात बोलता हूं कि एसएससी, आरपीएससी, ये सब के सब दे आर ऑल गेटिंग पेड फॉर दिस। इन सबको पैसा मिलता है, ये सब लोग आपसे पैसा कमाते हैं, ये आपको सैलरी नहीं देते। आप इस बात को समझे। आपको लगता होगा कि एसएससी हर साल प्लेसमेंट करवा करके, आरपीएससी हर साल प्लेसमेंट करवा करके बच्चों को सैलरी देती है, बच्चों को कुछ नहीं देती भाई साहब। जितना ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जितना ये लोग वैकेंसी निकाल के पैसा जनरेट करते हैं, आरपीएससी तो 150 वैकेंसी निकालता है इंग्लिश वाले टीचर्स के लिए। तो भाई साहब जो बाकी ने फॉर्म भरा है वो कहां जाएंगे? वो जंगल में चले जाए। जो एसएससी ने काम करे हैं, जो ऐसा वेंडर लेकर के आए हैं, 130 रुपए बचाने के लिए अपना इन्होंने नाम तक खराब कर लिया भाई साहब। इन्हें क्या ही फर्क पड़ता होगा, आप सोच के देखिए। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आपको, अगर जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अगर आपने उन बच्चों के साथ मारपीट करी, अगर आपने उनके ऊपर हाथ उठाया, अगर आपने ऐसा काम करा, तो भाई साहब टीचर्स तो बैठे ही हैं ऑलरेडी, अलग लेवल का धरना स्टार्ट किया जाएगा, अलग लेवल की रणनीति बनाई जाएगी, सिस्टम तक पहुंचा जाएगा। सिस्टम के अंदर घुस के ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है। जब तक इस देश के अंदर लीडर अनपढ़ होंगे, जिन्हें भावनाओं की कदर नहीं होगी, भाई साहब, तब तक हमारा सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। ये रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम है। एसएससी ने पैसे कमाने के लिए 130 रुपए कम करके पर हेड के हिसाब से एक ऐसी कंपनी को वेंडर सौंप दिया है, ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्टर सौंप दिया है, एक ऐसी कंपनी को वेंडर बना दिया है जो चोर है भाई साहब। एक चोर कंपनी को इन लोगों ने वेंडर बना दिया है। आरपीएससी का तो भाई साहब पूछो ही मत। अगर मैं बोलने पर आऊं तो इतनी सारी लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, जिनको बताते बताते आज की रात निकल जाएगी। लेकिन मेरा मुद्दा यहां पर 2-3 बातें स्पष्ट करने का है। एक तो ये कि जो भी लोग हैं, इन्होंने बच्चों को, इन्होंने सिस्टम को पैसे कमाने का जरिया बना के रख रखा है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आप लोगों से पैसा कमाते हैं, ये लोग आप लोगों को सैलरी नहीं देते। दूसरी बात, किसी भी बच्चे को हाथ लगाने से पहले उसके बाप से जरूर बात कर लेना, क्योंकि अगर उसका बाप वहां पहुंच गया और इस देश के सारे बाप वहां पहुंच गए तो आपको घसीट घसीट के जिस तरीके से पीटा जाएगा ना भाई साहब, मैं वैसे बात नहीं करने वाला, मैं गांधी वाले स्वभाव से बात नहीं करने वाला। मेरे शब्द साफ है, अगर आप बच्चों को पीटोगे तो एक टीचर फिर गुंडा बन के भाई साहब उस तरीके के ही काम करेगा जैसा आप टीचर से करवाना चाहते हो। मेरे पास साफ साफ लफ्ज है कि आज के बाद अगर किसी बच्चे को हाथ लगाया गया, अगर आज के बाद आपने किसी बच्चे को पीटा, तो टीचर गुंडा बनने से पीछे नहीं हटेगा। ये मैं बात साफ कह दे रहा हूं आप लोगों को। कमियां आपकी, हु विल पे फॉर दिस? स्टूडेंट्स। गलतियां आपकी, पे कौन करेगा? स्टूडेंट्स। गलतियां आपकी, रोए कौन? स्टूडेंट्स। गलतियां आपकी, फी कौन भरे? पेरेंट्स। सबके सब लोगों ने सिस्टम को करप्ट बना के रखा हुआ है। आप लोग एडुक्विटी नाम के वेंडर को लेकर के आते हैं भाई साहब, जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस पहले लगे हुए हैं। 2020 ले लो, 2023 का एमपी का एग्जाम ले लो, 2023 का पटवार का एमपी का एग्जाम ले लो, 2023 का एमबीए सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लो। आप लोगों ने जो महाराष्ट्र में करवाया था, इतने एलिगेशंस लगे हुए हैं किसी एजेंसी के ऊपर, आप उसको वेंडर बना के कैसे लेके आ सकते हैं? आप उसको वेंडर किसी पावर के तहत बनाकर ला सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई चेक करने वाला नहीं है, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करने वाला है, आपके ऊपर कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही है। सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट को घुसना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसी संस्थाओं की ऑडिटिंग नहीं करेगी, अगर गवर्नमेंट एसएससी की ऑडिटिंग नहीं करेगी, अगर गवर्नमेंट आरपीएससी की ऑडिटिंग नहीं करेगी, तो ये लोग बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना करके रख देंगे। ये लोग करते क्या है, वैकेंसी डिक्लेयर करते हैं भाई साहब, वैकेंसी से जितना पैसा जनरेट होता है, जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू के अंदर तो ये इतनी सैलरी भी नहीं बांटते जितना ये हर साल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आप सोच के देखो, हर साल सीजीएल की वैकेंसी, हर साल सीएचएसएल की वैकेंसी, हर साल सेनो की वैकेंसी आती है, कितना पैसा ये लोग कमाते होंगे। एक एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में प्लेसमेंट तक के लिए ये लोग कितना टाइम ले लेते हैं भाई साहब, जबकि फी ये एडवांस में लेते हैं। इनके ऊपर ऑडिटिंग बिठाई जाए, इन संस्थाओं की भी जांच हो, इन संस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आरपीएससी से सवाल पूछा जाए कि आप हर साल 150 वैकेंसी का लड्डू थमला देते हो बच्चों को। आप जो बच्चों ने बीएड कर रखी है, जो बच्चे इस लेवल पर है, इस मैच्योरिटी पर है, कि उन्हें हर साल अपने पेरेंट्स को यह समझाना पड़ता है कि एक एग्जाम और, बस एक लास्ट एग्जाम और मैं दे दूं मेरे पापा मेरी मम्मी, मैं बस क्रैक करके दिखा दूंगा। उन बच्चों के साथ आप मारपीट करते हैं, उन बच्चों को आपने रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम बना रखा है। मैं तो साफ साफ बोलता हूं, और मैं यहां से एक बात और साफ बोलता हूं कि भाई साहब, मैं शांति प्रिय आदमी नहीं हूं। अगर आपने किसी बच्चे के साथ मारपीट करी, आगे से आपने एग्जाम डिले करा, तो भाई साहब एक टीचर गुंडा बनते हुए टाइम नहीं लगाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मेरी बच्चों से फीलिंग्स जुड़ी हुई है, आई एम अटैच्ड। मैंने जो जो चीजें लाइफ के अंदर देखी है, मैं नहीं चाहता वो बच्चा देखे। एक बच्चा जब सुबह उठता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी सोसाइटी में आंखें उसे देख रही होती है, हर कोई उसे चील कौवे की निगाह से देखता है। आपको नहीं पता एक बच्चे के दिल पर क्या बीतती है जब उसके आसपास के लोग ही उसके ऊपर ताना कसना शुरू कर देते हैं। एसएससी आप ऐसा वेंडर लेकर के पता क्यों आए? आपको 130 रुपए बचाने थे। आपने टीसीएस को हटाया और आपने बनाया भाई साहब एडुक्विटी को अपना वेंडर, क्योंकि टीसीएस को भाई साहब आप लोग देते थे 350 रुपए पर हेड, एडुक्विटी को आप लोग दे रहे हैं भाई साहब सिंपल सा 220 रुपए पर हेड। आपने 130 रुपए कमा लिए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि नाम कमा लेते हैं, ये जो बच्चे हैं आगे जाके दुआएं देंगे। एग्जाम सेंटर में कमियां, एग्जाम के अंदर टेक्निकल ग्लिच, ऊपर से बच्चों के साथ मारपीट, और गजब की बात जो ये टीचर्स, जो ये गुरुजन इन बच्चों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आप इन्हें उठा करके डाल देते हैं भाई साहब पुलिस स्टेशन के अंदर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दिस सिस्टम इज करप्ट, दिस सिस्टम इज एब्सोल्युटली करप्ट। ये सिस्टम भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है हर उस चीज के लिए जो इस देश के अंदर बच्चे को भुगतनी पड़ती है। भाई साहब, हर एक बच्चे की जिम्मेवारी इस सिस्टम के ऊपर है। ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि ये आप सोच के देखो, आप ये बात सोच के देखो कि एक ऐसे वेंडर को काम कैसे दिया जा सकता है जिसने पहले पास्ट के अंदर एग्जाम के अंदर इतनी सारी इरेगुलरिटीज करी है। जब तक आशीर्वाद किसी का ऊपर नहीं होता, जब तक चीजों की ऑडिटिंग नहीं होती, तब तक कोई नहीं बोलता, जब तक कोई आवाज नहीं उठाता, हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा देश भाई साहब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी बन चुका है। ये अंधेर नगरी बन चुका है। सोने की चिड़िया को भाई साहब इन्होंने अंधेर नगरी बना दिया है। आप सोच के देखिए, सोने की चिड़िया वाला हमारा देश, जहां पर चीजों की वैल्यू हुआ करती थी, जिसे अंग्रेजों से मुक्त करवाया गया, जिसे फ्रीडम दिलाया गया, इन लोगों ने फिर उसे गुलाम बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। आप एक बच्चे से पेमेंट लेते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों से मारपीट मत करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीचर्स अपना टाइम, अपना काम सब सेक्रीफाइस करके वहां धरना दे रहे हैं, पीसफुली दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे मीटिंग कर लीजिए, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को हाथ लगाया और मारपीट करी, तो फिर मुझे भी गुंडा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भाई साहब, ये बच्चे मेरी जान है, मेरे दिल में बसते हैं। जब मेरे पास एक यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी नहीं थी, तब भी मैं इनके लिए लड़ा, मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया। जब जेब खाली थी तब भी मैं यहाँ खड़ा होता था, आज भी यहाँ खड़ा हूं और कल भी यहाँ खड़ा रहूंगा। बच्चों, आपको क्या करना है? देखो, आपके लिए बात समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं आपको ये बोलता हूँ, टीचर्स आपके लिए फाइट कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू पर्सनली इन्वॉल्व इन दिस। आपको पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आपके एग्जाम के ऊपर। अपने एग्जाम पे फोकस करो, अपने एग्जाम पे ध्यान दो, आप अपनी प्रिपरेशन रखो। टीचर्स ऑलरेडी आपके लिए फाइट कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स की बात सुनो, घर पे रहो, पीसफुली बैठो। हाँ, अगर आप वहां जाते भी हैं तो आपको यू विल हैव टू कंट्रोल योर माइंड। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस एज के अंदर गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, इस एज के अंदर प्रोवोकिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके सिस्टम को बदलने का प्रयास करवाना है।
आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। और दूसरा तरीका है, जो भी टीचर्स हैं, जो भी लगे हुए हैं, आप उनके सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट करते रहो। अगर आप इतना भी घर बैठे काम कर लोगे तो आप टीचर्स का काम कर रहे हो और टीचर वहां आपके लिए ऑलरेडी फाइट कर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, टीचर्स को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज मांग रहे हैं। हद है इस सिस्टम की, ये सिस्टम करप्ट है। जब तक कि भाई साहब बच्चा बच्चा आवाज नहीं उठाएगा, जब तक हर एक टीचर आवाज नहीं उठाएगा, जब तक हर एक आदमी विलिंग टू फाइट नहीं होगा, जब तक हर एक आदमी अपनी वॉलंटरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक ये सिस्टम नहीं बदल सकता। ये सिस्टम करप्ट है भाई साहब। आप समझो ऊपर वाला क्या कर लेगा जब ऐसे वेंडर को भी आप लोग अपॉइंट कर सकते हैं जिसके ऊपर पास्ट में इतनी धांधलीबाजी के इल्जाम लगे हुए हैं। तो बच्चों, आपको अपना माइंड, आपको अपना विजन, आपको अपना फोकस लॉस्ट नहीं करना है। यू विल हैव टू स्टे फोकस। अपने पेरेंट्स की बात सुनो। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे के साथ खड़े हो, बच्चे को समझाओ, उसको डांटना नहीं है। बच्चे को, चाहे आप, जो लोग बोलते हैं, एक बार के लिए उन बातों को भी इग्नोर करो, बच्चे को सपोर्ट करो। बच्चे को आपकी सपोर्ट चाहिए। हार्ड टाइम से, टफ टाइम से टीचर फाइट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है। ये लोग चाहते ही तो यही है कि ये काम हो जाए, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपको डट के लगे रहना है। हमें इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। उसके लिए फाइट जारी रहेगी, समय लगेगा, लेकिन आप लोगों का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट वहां रहेगा। अगर आप लोग साथ दे दोगे तो काम सारा का सारा हो जाएगा। आपको टीचर्स के लिए कैंपेन चलाने पड़ेंगे, आपको टीचर्स के लिए सोशल मीडिया पे काम करना पड़ेगा, आपको घर बैठ के ये काम करना है, आपको फिजिकली वहां पर नहीं जाना है। क्योंकि आपको एक बार अगर हार्म हुआ तो आपको पता है कितना नुकसान हो जाएगा। आपके पेरेंट्स का, आपके आने जाने का, ट्रेवल का, अकोमोडेशन का, पैसे अलग लगेंगे, लेकिन वहां से आपको कोई टीचर्स की पहुंच होती है, वो बाहर निकल जाएंगे, आप लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है? और सिस्टम में मिलके हम लोग सुधार के लिए प्रयास करते रहेंगे।